क्योंकि वो सारा की तरफ है तो शायद कुछ वक्त लग जाए। अबीर, आप मेरी बात सुने बगैर नहीं जा सकती, मेरी बात तो सुने। सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। हन्नान सारा को सड़क के किनारे अकेला देखकर घर तक लिफ्ट देने की बात करेगा और उसे कहेगा कि वो उसे घर तक ड्रॉप कर देता है। सारा तैयार हो जाएगी। जब घर के करीब पहुंचेंगे तो सारा कहेगी कि वो घर के अंदर आ जाए, इस तरह उसका जाना ठीक नहीं है। सारा हन्नान से कहेगी कि आप बहुत बदल गए हैं, तो वो कहेगा कि पता नहीं कौन किस तरह बदल गया है, या हो सकता है तरजीहात हमारी बदल गई हों। हन्नान वहाँ से जब जाएगा तो उस बात की ख़बर सारा की माँ को होगी। वो कहेगी कि खुदा के लिए किसी का घर बर्बाद मत करो, तुम तो ख़ुद इस चीज़ से गुज़र चुकी हो, फिर तुम कैसे किसी का घर बर्बाद कर सकती हो, तुम उसके बारे में सोचो। तो सारा कहेगी मेरे बारे में किसी ने सोचा था जो मैं किसी के बारे में। सारा की माँ कहेगी कि तुम्हारे साथ अगर गलत हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी किसी दूसरे के साथ उतना ही बुरा करो, इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन सारा अपनी माँ की बात बिल्कुल। अबीर हन्नान का इंतज़ार करते हुए काफ़ी परेशान हो रही होगी, तो उधर हमज़ा आ जाएगा और वो कहेगा इस तरह टहलने से परेशानी ख़त्म नहीं होगी, और वो इतनी जल्दी आने वाला भी नहीं है क्योंकि वो सारा की तरफ है, और सारा की तरफ होने का मतलब है कि उसे कुछ देर हो जाएगी। सारा उसकी बात सुनकर काफ़ी गुस्से में आ जाएगी और कहेगी कि तुम यहाँ से जाते हो या मैं किसी को बुलाऊं। लेकिन हमज़ा कहेगा कि जो बात सच है वो सारा की ही तरफ है और वो अभी तक उसको भुला नहीं पा रहा है। हन्नान सारा से कहेगा कि वो तैयार हो जाए, वो कहीं चलते हैं। तो सारा को इस बात पे गुस्सा आ जाएगा और कहेगी कि जब तुम कहो कि तैयार हो जाओ मैं हो जाऊं, और फिर तुम्हारे इंतज़ार करती रह जाऊं और तुम सारा की तरफ चले जाओ। तो वो ये सुनकर कहेगा कि तुम्हें ये सारी ख़बरें कौन पहुंचा रहा है। वो कहेगी जो भी पहुंचा रहा है ये बात सच है ना कि तुम सारा ही की तरफ थे। तो वो कहेगा कि तुम मेरी पूरी बात सुनो, मेरी बात सुने बगैर तुम कैसे जा सकती हो, तुम सच्चाई पहले पता कर लो उसके बाद। लेकिन सारा कहेगी कि मुझे सिर्फ़ इस बात से कंसर्न है कि तुम सारा की तरफ थे या नहीं। तो हन्नान चुप हो जाएगा। तो वो कहेगी कि अब हमारे इस रिश्ते में किसी बात की कोई गुंजाइश नहीं है। वो इस बात का इजहार दादी से भी करेंगी। तो दादी कहेंगी कि पता नहीं ये करीब आते आते इतनी दूर कैसे चले जाते हैं, कौन है जो इनके दरमियान इतने फासले पैदा कर रहा है।